पाठ 11 भीष्म महाभारत प्रसंग। प्रस्तुत अध्याय में महाभारत कालीन महापुरुष भीष्म के चरित्र की दृढ़ता के बारे में बताया गया है। लेखक का मत है कि यदि भीष्म जैसे चरित्र वाले व्यक्ति देश में हो जाएं तो देश का कल्याण हो जाए। वर्तमान समय में लोग त्याग और तपस्या को अनावश्यक समझते हैं, किंतु यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि संसार में उसी को महान माना गया है जिसने दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान किया। हमारे देश में सदा से ऐसे लोग होते चले आए हैं। इन्हीं में एक महान पुरुष भीष्म थे। जिन दिनों महाभारत की लड़ाई हुई उसके कुछ समय ही पहले एक राजा थे जिनका नाम शांतनु था। वह उत्तरी भारत में राज करते थे और उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इनकी पत्नी का नाम गंगा था। इनके पुत्र का नाम भीष्म था। भीष्म के जन्म के कुछ ही दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई थी। शांतनु एक दिन शिकार के लिए जा रहे थे। राह में इन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी के तट पर पहुँचे, इन्होंने किनारे पर एक युवती को देखा। वह ध्यान से चंचल लहरों की गति निरख रही थी। वह अद्वितीय सुंदरी थी। शांतनु ने उसे देखा और आखेट भूल गए। फिर वे अपने साथियों के पास लौट आए और उन्होंने उस युवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। युवती मल्लाह की कन्या थी। उसका नाम सत्यवती था। जब शांतनु के अधिकारी उसके पिता के पास पहुँचे तो वह इस संबंध को धन्य मानते हुए उनसे बोला, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, भीष्म नहीं। शांतनु इस पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने सत्यवती के पिता से यह बात कह दी और हस्तिनापुर लौट आए। लौट तो आए, किंतु वह सत्यवती को नहीं भूल पाए और बीमार पड़ गए। धीरे धीरे बीमारी बढ़ गई। यह देखकर सब लोग दुखी हो गए। भीष्म ने अनेक उपचार किए। तब मंत्रियों से शांतनु के रोग के कारण का पता चला। यह जानकर भीष्म ने किसी से कुछ नहीं कहा। सीधे मल्लाह के पास गए और उससे कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, मैं सदैव सत्यवती के पुत्र की सहायता करूंगा। मैं आपका विश्वास करता हूँ, लेकिन आपकी जो संतान होगी उसके संबंध में कौन क्या कह सकता है। इसलिए यदि आप यह भी वचन दें कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, तब मैं सरस्वती का विवाह आपके पिता से कर दूंगा। भीष्म ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर उन्होंने कहा, मैं धरती, आकाश, वायु, जल सभी को साक्षी मानकर यह कसम खाता हूँ कि कभी विवाह नहीं करूँगा। तब उस मल्लाह ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। विवाह के पश्चात शांतनु सुखपूर्वक राजकाज करने लगे। सत्यवती के पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा बना, किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। दुर्भाग्यवश वह भी अल्पकाल में ही काल कवलित हो गया। अब कौन सिंहासन पर बैठे? शांतनु का भी कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था। तब सब लोगों ने भीष्म से उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा। भीष्म ने स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की प्रतिज्ञा सीख नहीं है जो झटके से टूट जाया करती है। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। उन्होंने सिंहासन नहीं स्वीकार किया। आज जब हम देखते हैं कि एक एक धूल जमीन के लिए लोग नाना प्रकार से पाप करते हैं, तब हमें भीष्म के कथन की महत्ता समझ में आती है। भीष्म के चरित्र की यही विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे नहीं हटते थे। एक नहीं, उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। उनके जीवन में ही महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, कृष्ण पांडवों की ओर से। कृष्ण ने कहा था,
मैं अर्जुन के रथ का सारथी बनूंगा, लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की। मैंने ठान लिया है कि मैं कृष्ण को शस्त्र लेने को विवश करूंगा। महाकवि सूरदास ने इस प्रसंग को इस प्रकार व्यक्त किया है। आज जो न हरि को शस्त्र गहाऊं, है लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। भीष्म ने बाणों का प्रहार आरंभ किया। उनके बाणों के प्रहार से पांडवों की सेना का ऐसा संहार होने लगा कि कृष्ण को विवश होकर चक्र उठाना ही पड़ा। बस इतनी ही बात थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आगे कुछ नहीं चाहता। इसी से भीष्म की प्रतिज्ञा का महत्व समझा जा सकता है। भीष्म प्रतिज्ञा कहावत हो गई है। जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है तब लोग उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म का सब लोग आदर करते हैं, उनके मित्र भी और उनके विरोधी भी। भीष्म ने बहुत चेष्टा की कि महाभारत का युद्ध न हो, किंतु वे इसमें सफल न हो सके। यद्यपि अंत में युद्ध होने पर वे भी योद्धा की तरह लड़े, तथापि उन्हें यह बात अच्छी न लगी। वह लड़ तो रहे थे कौरवों की ओर से, पर पांडवों से उनकी मित्रता सदैव बनी रही। अर्जुन के लिए उनके हृदय में बहुत स्नेह था। पांचों पांडव उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनकी प्रतिज्ञा की एक और कथा है। युद्ध में वे अर्जुन के बाणों से घायल हुए। उनके शरीर के चारों ओर बाण बिंध गए। उनके शरीर में इतने बाण बिंध गए थे कि शरीर तो दिखाई ही नहीं देता था। वह रणभूमि में गिर गए। बचने की कोई आशा नहीं रह गई। यह देखकर उन्होंने प्रण किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएंगे, मैं नहीं मरूंगा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 मास रहता है और 6 मास भूमध्य रेखा के दक्षिण में। जब सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहता है, उसे दक्षिणायन कहते हैं, और जब भूमध्य रेखा के उत्तर में रहता है, उसे उत्तरायण कहते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जिस समय सूर्य दक्षिणायन में रहता है, उस समय किसी का मरना ठीक नहीं है। इसी कारण से भीष्म सूर्य के दक्षिणायन में रहते हुए मरना नहीं चाहते थे। सब लोग ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। इस प्रकार की प्रतिज्ञा में बड़े आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इतना आत्मविश्वास बिरले लोगों को ही नसीब होता है। इतना आत्मविश्वास उसी को हो सकता है जिसका चरित्र महान और उज्जवल हो। केवल भीष्म के समान लोग ही मृत्यु को ललकार सकते हैं। लगभग 6 मास तक वह इसी प्रकार शरशय्या पर पड़े रहे। लोग उनकी सेवा करते रहे और उन्होंने मृत्यु को अपने पास फटकने नहीं दिया। इसी समय की एक और घटना है। एक दिन उन्हें प्यास लगी। सब लोग पानी लाए, किंतु उन्होंने ग्रहण करने से मना कर दिया। उन्होंने अर्जुन से जल लाने को कहा। अर्जुन ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया और बाण दूर तक पृथ्वी के अंदर चला गया। पृथ्वी के अंदर बाण के धंसते ही उस जगह से एक जल की धारा फूट निकली। तब भीष्म ने वही जल ग्रहण किया और उन्हें शांति मिली। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया, कौरव तथा पांडव उन्हें देखने आए। युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर से भीष्म से क्षमा मांगी। उन्होंने शासन के संबंध में परामर्श मांगा। भीष्म ने ऐसी बहुत सी बातें उन्हें बताई जो महाभारत की पुस्तक में ब्यौरे से लिखी गई है। ये बातें अत्यंत अनुभव तथा महत्व की हैं, जो हर पीढ़ी के व्यक्ति के काम आ सकती हैं। भीष्म का बल असाधारण था, किंतु उनका चरित्र उससे भी असाधारण था। यदि भीष्म के समान वचन के पक्के व्यक्ति हमारे देश में हो जाएं, तो हमारा देश अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर संसार का सिरमौर हो जाए।